प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम् सर्वेषां कृते नववर्षस्य महती शुभकामना। अद्य वयं कारकप्रकरणस्य प्रथमाविभक्तेः द्वितीयं सूत्रं संबोधने च इति पठामः। इह अर्थात संबोधने प्रथमा स्यात्, प्रथमा विभक्ति भवेत्। उदाहरणं हे राम। पदच्छेद संबोधने च द्विपदात्मकं सूत्रं। सूत्रप्रकारः विधिसूत्रं। सूत्रार्थः संबोधने अधिके अर्थे गम्यमाने। प्रथमा स्यात्, प्रथमा विभक्ति भवेत्। संबोधनम किं नाम संबोधनम तर्हि सम्यक् बोधनम इति संबोधनम। सम्यक् सुष्ठु बोधनम ज्ञापनम इति संबोधनम। संबोधनम नाम अभिमुखीकरणम अर्थात अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम। सम्मुख व्यक्ति को कहना। यथा हे राम इत्यत्र मां पाहि इति अध्याहृत्य रामं प्रति मद्रक्षणं ज्ञाप्यं भवति। हे राम मां पाहि, हे राम मेरी रक्षा करो। तो राम के प्रति यहाँ मेरी रक्षा ऐसा ज्ञाप्य अर्थ है। इत्यत्र सुप्रत्ययस्य अर्थो विद्यते संबोधनम। सुप्रत्यय का अर्थ संबोधन यहाँ बनता है। अभिमुखीकरण रूपार्थस्य आधिक्यात् प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अलभ्य। अभिमुखीकरण रूपार्थस्य आधिक्यात्, अभिमुखीकरण रूप अर्थ के आधिक्य से प्रातिपदिक अर्थ मात्र में प्रथमा न रहते संबोधने अधिके अर्थे प्रथमा विधानार्थम। संबोधन में अधिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति करने के लिए इस सूत्र का प्रणयन किया गया है। सूत्रस्य प्रणयनम विहितम कृतम। रूपलेखन प्रकारः हे राम। अत्र राम शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां संबोधने विवक्षिते कथिते संबोधने च इति सूत्रेण संबोधने अर्थे प्रथमा विभक्ति भवति। तदनन्तरं प्रथमा एकवचने सुप्रत्यय सु इत्यस्य लोपः हे राम इति रूपं सिद्धम्। अतः द्वितीया विभक्ति कारके इति अधिकृत्य। कारके अधिकार सूत्रमिदम्। अस्य सूत्रस्य अधिकारः अग्रे सर्वेषां सूत्राणां कृते भविष्यति। कारकप्रकरणस्य कारके इति सप्तम्यन्तं पदम् अस्ति। सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है। भाष्यकारेण पदम इदं प्रथमार्थे प्रयुक्तम। प्रथमा अर्थ में भाष्यकार ने इस पद को प्रयुक्त किया है। तत्र लिखितम प्रथमा अर्थे अत्र सप्तमी अस्ति इति। अतएव प्रथमान्तत्वेन विपरिणम्य अग्रे वक्ष्यमाणेषु सूत्रेषु अस्य अधिकारो प्रचलिष्यति। तो आगे के जो सूत्र जो हम पढ़ेंगे उनमें इसका अधिकार रहेगा। कारके इति अधिकार सूत्रमस्ति। कारक
कारके यह अधिकार सूत्र है। तर्हि किं नाम अधिकारम इत्यस्य कृते कथितं स्वदेशे वाक्यार्थबोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम अधिकार है। अर्थात अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध शून्य रहता है, परदेशे अर्थात अग्रिमे प्रकरणे अन्यत्र देशे पर अर्थात बाद के सूत्रों में वाक्यार्थ बोधकत्व वाक्य के अर्थ का की बोधकता जो है वो रहती है। एतस्मात् अपादानादि संज्ञा विधायके सूत्रेषु प्रभावत्वात् कर्म कर्ता करणादेह कारकमिति महति संज्ञा अभिधीयन्ते। तो इसी कारण से अपादान आदि संज्ञा विधायक सूत्रों में इसका प्रभाव होने से कर्म कर्ता कर्ण आदि कारक कारकम इति महति संज्ञा अभिधीयन्ते। इस प्रकार कारकम यह महति संज्ञा जो है वो की जाती है। तत्र कारक संज्ञा विधायकम अपादान आदि संज्ञा क्रियन्ते तथा द्वयो संज्ञयो एकत्र समावेशो भवति। दोनों संज्ञाओं का एकत्र यहाँ समावेश हो जाता है। यथा ध्रुम अपाये अपादानम इत्यत्र प्रथमे तु ध्रुम अपाये कारकम और द्वितीय अपादान। सूत्रार्थो लभ्यते अपाये सति ध्रुम कारक संज्ञम भवति। जब हम सूत्रार्थ प्राप्त करते हैं तो अपाये सति अर्थात पृथक करने सति ध्रुवम कारक संज्ञम भवति। ध्रुवम अर्थात स्थिरम तस्य कारक संज्ञम भवति, कारक संज्ञा होती है। तच्च कारक संज्ञम अपादान संज्ञम भवति और वह कारक संज्ञा जो है वो अपादान संज्ञा होती है। कारक शब्द से अर्थे करोति क्रियाम निवर्त्यति इति कारकम। करोति क्रियाम निवर्त्यति, जो क्रिया को करे, क्रिया का निष्पादन करे इति कारकम। अर्थात क्रिया संपादने यानी कारकाणि भवन्ति तानि सर्वाणि एव कारकम इति संज्ञत्वात् अभिधीयन्ते। परम अन्यथा सिद्धत्वाभावात् एव। अन्यथा सिद्धत्व तु ब्राह्मणस्य पितरं प्रन्थानं पृच्छति इत्यत्र पृच्छ क्रियाया जनकता ब्राह्मणे नास्ति, अतः पृच्छ क्रियायां तस्य अन्यथा असिद्धत्वात् न ब्राह्मणस्य कारकत्वम्। अतः संबंध कारक न अस्ति। अग्रे कर्तुरिपसिततमं कर्म। कर्तुरिपसिततमं कर्म कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। क्रिया को कर्तु कर्ता के द्वारा क्रियया क्रिया के द्वारा क्रिया से आप्तुम इष्टतमं कारकम जो प्राप्त किया जाए, जो इष्टतम हो, तम प्रत्यांत अर्थात सर्वाधिक जो इष्ट हो, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। पद विभाग कर्तु इति इप्सिततमं कर्म। कर्तु इप्सिततमं कर्म त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम। सूत्र प्रकार है संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्रम इदं सूत्रार्थः कर्ता क्रिया द्वारा यम कम अपि पदार्थम सर्वोत्कृष्टत्वेन प्राप्तुम इच्छति। कर्ता क्रिया के द्वारा जिस किसी भी पदार्थ को सर्वोत्कृष्टत्वेन प्राप्तुम इच्छति, सर्वोत्कृष्ट अर्थात सर्वाधिक जिसको प्राप्त करना चाहे, तत्कारकम कर्म इति संज्ञया अभिधीयते। उसी कारक को हम कर्म संज्ञा के द्वारा कहेंगे। व्याख्या कर्तुः इति कर्तृपदस्य षष्ट्यन्तं पदम अस्ति। कर्तुः यह जो पद है ये कर्तृपद का षष्ट्यंत पद है। इप्सिततमम इति प्रथमांत पदम। इप्सिततमम इति प्रथमांत पदम, यह प्रथमांत पद है। कर्म इति प्रथमांतम पदम। कारके इत्यस्य अधिकारो वर्तते। आप्तुम इष्यत इति
ईप्सिततमम्। अतिशयेन ईप्सिततमम् इति ईप्सिततमम्। तमपप्रत्यांतम् ईप्सिततमम्। अतिशयेन ईप्सितम् अर्थात सर्वाधिक इष्टतम, सर्वाधिक जिसे चाहा जाए। इत्यत्र अतिशयने तम निष्टनौ इत्यनेन तमप प्रत्ययो भवति। कतस्य च वर्तमान इत्यनेन कर्तुः इत्यत्र षष्ठी भवति। कर्ता यम प्राप्तुम विशिष्ट रूपेण इच्छति अर्थात कर्ता जिसे प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इच्छा करे तम तत् ईप्सिततमम्, उसे हम ईप्सिततम कहेंगे। कया प्राप्तुम इच्छति, किसके द्वारा प्राप्त करना चाहेगा। तदा क्रियया इति, क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। अतएव कर्ता क्रियया, कर्ता क्रिया के द्वारा यम विशिष्ट रूपेण इच्छति, जिसे विशिष्ट रूप से प्राप्त करना चाहे, तत् भवति कर्म कारकम, उसे हम कर्म कारक कहेंगे। इत्यत्र कर्म तथा च कारकम अनयो एक वाक्यता भवति, इन दोनों पदों की एक वाक्यता रहती है। यथा कटम करोति इत्यत्र कर्ता करण क्रियया कट इत्यस्य कृते विशेष रूपेण उत्सुको भवति। कटम करोति अर्थात चटाई बनाता है। इस यहाँ कर्ता जो है बनाने वाला करण क्रिया के द्वारा कट इत्यस्य कृते, जो चटाई है उसके लिए विशेष रूप से उत्सुक होता है। अतः कट इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति, इसलिए कट इस पद की कर्म संज्ञा होती है। देवदत्तः ओदनम पचति इत्यत्र पच क्रियया देवदत्तः ओदनम विशिष्टतया इच्छति। तो देवदत्तः ओदनम पचति इस वाक्य में पच अर्थात पकाने की क्रिया के द्वारा देवदत्त ओदनम अर्थात भात को विशिष्टतया इच्छति, विशेष प्रकार से चाहता है। अतः एवं ओदनस्य कर्म संज्ञा भवति। इसी कारण जो है ईप्सिततमम् होने से और ओदन शब्द की कर्म संज्ञा होती है। धन्यवाद।